मित्रों, बैक ड्राइविंग सीखने की आज बहुत गजब की जानकारी लेकर आए हैं। सिर्फ एक काम करना है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हो आप। केवल आज जो मैं बताने आया हूँ, आपको समझाने आया हूँ, ये एक काम आपने कर लिया, सीख लिया, तो मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कहना चाहता हूँ, आप बैक ड्राइविंग के मास्टर बन जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार और आप देख रहे हैं हरियाणा ड्राइविंग स्कूल रेवाड़ी। मित्रों, आज की जानकारी है बैक ड्राइविंग सीखने की। केवल एक काम करना है भाई, बड़े ध्यान से सुन लेना। बैक ड्राइविंग सीखने में मात्र एक काम करना है, और मैं गारंटी से कहता हूँ ये काम आपने सीख लिया अच्छे से, ये वीडियो 2-3 बार देख ली, बैक ड्राइविंग के मास्टर आज ही बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा वो काम है जिस काम को हमने अच्छे से सीख लिया, बैक ड्राइविंग के हम मास्टर। दोस्तों पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी गाड़ी की ड्राइविंग सीट कहाँ है। यहाँ है ना, यहाँ बैठ के गाड़ी को आगे चलाना शुरू करते हैं ना। गाड़ी की लंबाई कितनी आगे मेरे भाई, वहाँ से ड्राइविंग सीट से यहाँ तक करीब 7 फीट। आप जरा ध्यान से सुन लें। गाड़ी को आगे चलाएंगे तो आगे देखना होगा ना। राइट चलाएंगे तो राइट देखना होगा, लेफ्ट चलाएंगे तो लेफ्ट देखना होगा। और भाई साहब आज बैक ड्राइविंग करेंगे तो बैक यदि गाड़ी चलानी है तो पीछे देखना पड़ेगा दोस्तों, आगे नहीं देखना एक पल भी। 2 छोटी छोटी बात, ये कोई बात नहीं है कि भाई हम पीछे गाड़ी चलाएंगे तो पीछे देखेंगे, आगे चलाएंगे तो आगे देखेंगे। भाई मैं आगे चल रहा हूँ तो आगे तो देख के चलना पड़ता है, और गलती से मैंने पीछे चलना हुआ तो एक बार देखेंगे ना, यूं पीछे देख के चलेंगे ना। इसी तरीके से गाड़ी चलानी है। ड्राइविंग सीट पे बैठ के वैसे ही क्लच का इस्तेमाल करना है जैसे आगे चलाने में करते हैं। बस केवल बैक गियर लगाना है। रिवर्स गियर लगाने के बाद ड्राइविंग की पोजीशन क्या होनी चाहिए बैक की, ये मैं आपको बताऊंगा। और भाई साहब एक क्लच है, वही क्लच जिस क्लच को छोड़ते वक्त आप नए ड्राइवर बनने जा रहे थे, जब गाड़ी बार बार बंद होती थी, झटका होती थी ना। आज भी वही क्लच है। बैक ड्राइविंग जब सर्वप्रथम सीखना शुरू करोगे तो 2 से 3 बार आपकी गाड़ी झटका लेकर के बंद हो सकती है। उसी बाइटिंग पॉइंट पे क्लच को रोक लेना मित्रों, केवल यही एक काम है। अभी मैं करके दिखा रहा हूं, देखिए। ड्राइविंग सीट पे हम बैठ गए हैं आसानी से, और मेरे भाई सीट बेल्ट भी लगानी है। सीट बेल्ट से इंसान बंधता नहीं है, ये तो भाई साहब हमारी रक्षा करती है। भगवान ना करे गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, चालान के डर से नहीं लगानी सीट बेल्ट। वही तरीका है, आसानी से बैठ जाए ड्राइविंग सीट पे, चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट हो, ठीक है। गाड़ी को न्यूट्रल किया, इंजन को स्टार्ट कर लिया हमने। यदि आपने गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर लिया है तो मेरे भाई गाड़ी को चलाना भी शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे गाड़ी चलाना है अब जरा देखिए भाई साहब, मेरी ये पोजीशन, ठीक है। ये भाई साहब लेफ्ट वाला ये वाला हाथ यहां हो, और दोनों सीटों के बीच में से आपकी गर्दन ऐसे हो, पीछे देखना है, ठीक है। गर्दन से पीछे देखना है भाई, आगे नहीं देखना है एक पल भी, ये बात याद रखनी है। और अब भाई क्लच को छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे एक्सीलेटर को टच कर रहे हैं, जिस तरीके से फर्स्ट गियर में गाड़ी को आगे चलाना सीखा था। जब गाड़ी बंद हुई थी ना, बार बार 3, 4, 5 बार, 10 बार भी बंद हुई होगी, आज भी हो सकती है। आप ड्राइविंग का आज आपका पहला दिन है, तो बिल्कुल ध्यान से, ठंडे दिमाग से भाई साहब पीछे देख के धीरे धीरे वही क्लच छोड़ना है। क्लच का वही एक केंद्र बिंदु, कौन सा? यही है मित्रों वो काम। यदि यही काम आपने सीख लिया तो बैक ड्राइविंग मात्र 10 मिनट में आ जाएगी। क्लच छोड़ते समय जो केंद्र बिंदु आता है जिससे गाड़ी आगे बढ़ना शुरू होती है,
उसी केंद्र बिंदु से गाड़ी पीछे बढ़ना शुरू होगी और उस बिंदु का नाम है बाइटिंग पॉइंट। मित्रों, ये बाइटिंग पॉइंट आपने कंट्रोल करना सीख लिया, गाड़ी का इंजन बंद नहीं होगा। स्टीयरिंग तो घुमा ही लोगे भाई, राइट जाना है राइट, लेफ्ट जाना है लेफ्ट, चाहे आगे चाहे पीछे। करके दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये पोजीशन हमारी। अब कई तो यूं करेंगे, यूं, अजी पीछे तो दिखता ही नहीं है। भाई साहब, पीछे ऐसे नहीं दिखेगा, पीछे दिखेगा दोनों सीटों के बीच में से यूं, ये वाला लेफ्ट वाला हाथ यहां हो इस सीट पे, जिससे आपकी गर्दन में जरा सा भी पेन ना हो, और यूं गाड़ी चलानी है। अब भाई साहब, मेरा पूरा ध्यान उसी क्लच के बाइटिंग पॉइंट पे है। हल्का सा मैंने एक्सीलेटर को टच कर लिया है और भाई साहब धीरे 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 क्या करना है, बैक गियर में ड्राइविंग करनी है। ठीक है, तो चलाना शुरू करें। लो जी, ये देखिए मित्रों, ये वो बाइटिंग पॉइंट, और ये गाड़ी ने बढ़ना शुरू कर दिया है पीछे। हमने उस बाइटिंग पॉइंट पे क्लच को रोक लिया है। दोस्तों, क्लच को अचानक नहीं छोड़ना है, अचानक छोड़ दिया ना तो भाई साहब ये झटका मारेगी गाड़ी, ये बंद हो जाएगी। अच्छा ठीक है, अब न्यूट्रल करके गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करना है आराम से। ठीक है, ओके, अब फिर चलते हैं। धीरे धीरे उसी क्लच के बाइटिंग पॉइंट को आपने कंट्रोल करके रखना है। गाड़ी ने चलना शुरू कर दिया है और मैंने क्लच के उसी बाइटिंग पॉइंट पे क्लच को रोक लिया है। मैं कहता हूं भाई साहब 100 मीटर तक आप इस तरह गाड़ी चलाना, क्लच के इसी बाइटिंग पॉइंट को कंट्रोल करके रख लेना, जिस तरीके से आगे आपने गाड़ी चलाई थी उसी तरीके से पीछे गाड़ी चलानी है। एक छोटी सी चींटी की चाल में धीरे 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 उसी बाइटिंग पॉइंट पे आपने क्लच को रोकना है। अब बात आई स्टीयरिंग की। ये 100 मीटर आपने जरूर प्रैक्टिस करनी है मित्रों। ठीक है, धीरे 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 गाड़ी चले, क्लच पर कंट्रोल हो। एक बार क्लच को छोड़ के देखोगे ना तो ये देखिए गाड़ी ने चलना शुरू कर दिया तेज गति से। तेज गति से गाड़ी चलाओगे तो भाई साहब डर लगेगा, गाड़ी पता नहीं किस तरफ चली जाएगी। फिर हमने ब्रेक लगा लिए गाड़ी में। मेरे भाई, ब्रेक भी पीछे देख के लगाने, आगे देख के नहीं लगाने। कई बार ऐसा होता है ना, पीछे डॉगी बैठा है, आप ब्रेक लगाने के लिए आगे देखना शुरू कर दो, और जब तक वो डॉगी बेचारा नीचे आ जाए, एक्सीडेंट का डर है ना। गाड़ी आगे चल रही है तो आगे देख के ब्रेक लगाएं, पीछे चल रही है तो पीछे देख के ब्रेक लगाएं। गाड़ी रुक जाए फिर आगे आप देख सकते हैं। ये देखिए धीरे 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 चलाएंगे गाड़ी को यूं। यही वो बाइटिंग पॉइंट है मित्रों। इस पे क्लच आपने कंट्रोल कर ली तो मैं बताना चाहता हूं कि आप बहुत जल्द ड्राइविंग के मास्टर बन जाएंगे, वो भी बैक ड्राइविंग के। तो देखिए जरा, हम धीरे 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 गाड़ी को चला रहे हैं। इस तरह से आपने 10 मिनट ये प्रैक्टिस करनी है। बाइटिंग पॉइंट पे क्लच को रोकना है, बैक में धीरे धीरे गाड़ी चलानी है। इसी तरीके से खुला रोड हो या भाई खुला ग्राउंड हो। अब बारी आई स्टीयरिंग की, जरा ध्यान से सुन लेना भाई। स्टीयरिंग को भी हम लेफ्ट घुमाएंगे ना तो भाई साहब बैक में गाड़ी लेफ्ट ही जाएगी। नोट कर लेना, कई भाई बहन ये कहते हैं ना जी बैक चलाते समय स्टीयरिंग को उल्टा घुमाना पड़ेगा, उल्टा मोड़ने के लिए। तो भाई साहब मैं कहना चाहता हूं आपको, यदि आपको पीछे से लेफ्ट जाना है तो स्टीयरिंग को लेफ्ट ही घुमाए। ये गई गाड़ी लेफ्ट। और देखिए पीछे से राइट आपको गाड़ी घुमाना है, गाड़ी को राइट लेके जाना है तो स्टीयरिंग को राइट ही घुमाए। धीरे 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 यूं जा रही है ना गाड़ी राइट। ये देखिए गाड़ी राइट जा रही है। ठीक है, अब फिर सीधा करके देखिए, यानी इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। एक बार गाड़ी को लेफ्ट लेके जाना है, और भाई जब लेफ्ट गाड़ी काफी चली जाए आगे, उसके बाद स्टीयरिंग को राइट घुमाना है। इससे आपको ये आइडिया आ जाएगा, ये जजमेंट आ जाएगा कि किस तरीके से स्टीयरिंग को घुमाएं, किस तरीके से गाड़ी किस तरफ जा रही है। ये देखिए जरा, राइट जा रही है अब गाड़ी। अब मैं स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमा रहा हूं। मेरे भाई पीछे से लेफ्ट ही जाएगी गाड़ी। आपको चाहे आगे से लेफ्ट जाना है चाहे पीछे से लेफ्ट जाना है, स्टीयरिंग को लेफ्ट ही घुमाएंगे, उल्टा नहीं घुमाएंगे। कई लोग ये कहते हैं पीछे राइट जाना है तो स्टीयरिंग को भाई उल्टा घुमा लो, लेफ्ट घुमा लो। बिल्कुल गलत बात भाई, गलत दिशा में गाड़ी चली जाएगी आपकी। अब मुझे पीछे से राइट जाना है तो देखिए गाड़ी राइट जा रही है ना। ये देखिए
अब मैं थोड़ा सा स्टीयरिंग को सीधा कर रहा हूं तो भाई गाड़ी सीधी जा रही है। अब मैंने क्लच के ऊपर से अपना पैर भी हटा लिया है। धीरे 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 थोड़ी सी गर्दन को ऊंचा उठा के यूं पीछे देखना है। कई लोग तो कहते हैं जी मुझे तो दिख ही नहीं रहा पीछे। भाई साहब जरा सी गर्दन ऊपर उठाई हूं, सब कुछ क्लियर दिखेगा। एक बार नहीं दिखेगा, दूसरी बार दिखेगा, 5 मिनट बाद जरूर दिखना शुरू हो जाएगा आपको। तो ये वाला वो तरीका है दोस्तों, धीरे 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 ड्राइविंग करनी है। हमने ब्रेक लगा ली है और भाई हम आराम से अब रिलैक्स मोड में गाड़ी को लेके खड़े हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे चला के दिखा रहा हूं गाड़ी को मैं। अब आप आगे गाड़ी चलाओगे ना तो ऐसा लगेगा भाई आगे का तो मैं मास्टर बन गया। भाई साहब गजब की बात है, जरा सी मेहनत हमने बैक गियर में कर ली ना और फिर गाड़ी को आगे चलाना पड़ा तो ऐसा लगेगा, क्योंकि एक तो गर्दन में जो पेन था उसमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा, ऐसा लगेगा कि आगे का तो मास्टर मैं आज बन ही गया हूं। बैक की दिक्कत है भाई, बैक की दिक्कत है तो कभी कभी इस तरीके से आगे गाड़ी को बढ़ा के और मेरे भाई फिर बैक चला लो गाड़ी को, है ना। चला के दिखाऊं, ये ब्रेक लगाया मैंने भाई साहब, ये देखिए जरा, बैक गियर भी लगा दिया, पोजीशन वही है हमारी। ऐसे चलाएं गाड़ी को धीरे 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 धीरे। दूसरी बार में आप चलाओगे ना बैक पीछे तो आपका लगेगा हाँ यार गर्दन में दर्द भी नहीं हुआ अब तो, और जरा सा जजमेंट भी आ गया मुझे तो। और भाई इस तरीके से 2 से 3 बार आगे पीछे गाड़ी कर लेना। भाई साहब मैं आपको निश्चित रूप से दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आप बैक ड्राइविंग के बहुत जल्द मास्टर बन जाएंगे। मित्रों पीछे गाड़ी जा रही है, ब्रेक लगा लिए हैं मैंने, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस करना है, एक बार आगे ले जाना फिर बैक लाना, फिर आगे ले जाना फिर बैक लाना, और क्लच को उसी बाइटिंग पॉइंट पे, जिस बाइटिंग पॉइंट से गाड़ी को आगे चलाना सीखा था। क्लच छोड़ते वक्त गाड़ी आगे जाती है ना, वहीं क्लच पर कंट्रोल करना सीख लिया। इतना सा पॉइंट होता है भाई, बिल्कुल जरा सा, उस पॉइंट को आपने कंट्रोल करना सीख लिया बैक में भी। तो मैं बताना चाहता हूं यही एक वो काम था जो आपने सीख लिया तो आप बैक ड्राइविंग के मास्टर बन जाएंगे। रही बात स्टीयरिंग की, स्टीयरिंग तो भाई सब समझा ही दिया। चाहे आगे से राइट जाना है तो स्टीयरिंग को राइट ही घुमाएंगे, पीछे से आगे से लेफ्ट जाना है तो स्टीयरिंग को लेफ्ट ही, ऐसे ही पीछे से भी लेफ्ट जाना है तो स्टीयरिंग को लेफ्ट ही घुमाना है, पीछे से राइट जाना है तो स्टीयरिंग को राइट ही घुमाना है। घुमा के देख लेना, 5 कदम गाड़ी चलाओ रोक लो, 5 कदम गाड़ी चलाओ रोक लो, इस तरह से प्रैक्टिस करना। फिर एक बार आगे गाड़ी लेके जाओ, फिर बैक लाओ, फिर आगे ले जाओ, फिर बैक लाओ, 4-5 बार ऐसे कर ले। एक दिन में मात्र 25 से 30 मिनट में बैक ड्राइविंग के आप मास्टर बन जाएंगे। दोस्तों ये थी आज की जानकारी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स के दरवाजे खुले हैं। आपका प्यार आशीर्वाद मुझे उसमें मिला तो मैं ड्राइविंग के क्षेत्र में निरंतर काम करता रहूंगा। बस आप जो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं ना भाई, सच्चाई बताता हूं, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद भी करता हूं, और मेरे अंदर भी थोड़ा हौसला बढ़ जाता है। मन करता रहता है कि मैं ड्राइविंग के क्षेत्र में निरंतर काम करता रहूं। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आ रहा हूं, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ड्राइविंग मतलब हरियाणा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल।